सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे थे और भगवत गीता के जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम सप्तम अध्याय में आ पहुंचे। आज हमारा सप्तम अध्याय चलेगा। हमने छठे अध्याय पर योग का विचार किया है और अब भगवान आगे कह रहे हैं। कुछ भगवान सांख्य तत्वों का वर्णन करते हैं और सांख्य तत्वों का वर्णन करने के साथ यह बताते हैं कि प्रकृति जो है वह अपने में कुछ नहीं है, वह प्रकृति मेरे आश्रित है। सांख्य प्रकृतियों को स्वतंत्र मानते हैं, जीव को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वेदांत दर्शन कहे तो भगवत गीता जो है यह प्रकृति ईश्वर के आश्रित मानता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति जो है वह दो प्रकृति है और उन दो प्रकृतियों के विषय में यहां पर चर्चा की जाएगी। तो आए हम बढ़ते हैं आगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तं मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छ। भगवान कहते हैं मय्यासक्त मन पार्थ, हे पार्थ मय्यासक्त मना, मेरे पर अपना मन आसक्त करके, अर्थात मुझ में अपना मन लगा करके, मेरे साथ अपना मन जोड़ करके, अपना मन तो मेरे को जोड़ दे तब मेरी चेतना ही पूर्ण काम करेगी। अभी हमारा अहम के साथ मन जुड़ा हुआ है, अहम अधीन कार्य कर रहा है, लेकिन इस मन को जब हम परमात्मा के अधीन कर देते हैं तब परमात्मा के साथ जुड़ करके परमात्मा ही सारी व्यवस्था को देखते हैं। तो मैया शक्त मन, मेरे पे मन को तू आसक्त करके, मदाश्रय और मेरे आश्रित हो करके, योगम युंजन, योग करता हुआ अर्थात ध्यान करता हुआ, असंशयम असंशयम समग्रम माम, बोलते हैं समग्रम माम ज्ञास्यसि, असंशय तू मुझे समग्र रूप से जानेगा, यथा माम समग्रम ज्ञास्यसि, असंशय इसमें कोई संशय नहीं है कि त्वम माने तू, माम माने मुझको, यथा माने जैसा है, ज्ञास्यति माने वैसा ही जानेगा। इसलिए तच्छृणु, तू मेरे को सुन। जैसा है इसमें संशय नहीं है कि जैसा, समग्रम इसमें संशय नहीं है कि जैसा मैं समग्र हूं तू मुझे उसी रूप में जानेगा, इसीलिए तू मेरे पर अपना मन लगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि असंशयम संशय रहित, समग्रम माम यथा जास्यसि संशय रहित, माम माने मुझको तू जिस रूप जैसे जानेगा, तच्छृणु उसको तू मेरे से, तू संशय से रहित जैसे मुझको जानेगा, जिससे तू मुझको जानेगा, संशय से रहित होकर अभ्रांतता पूर्वक जिससे तू मुझे जानेगा, तच्छृणु उसे तू अब मेरे से सुन। क्योंकि यह वही है कि जिससे परमात्मा का समग्र ज्ञान हो सके, जिससे हम परमात्मा को जान सके। भगवान कह रहे हैं मैं वह विधा तुझे बताता हूं कि योग करते करते तू क्या है, जिस विधा से मुझे समग्र रूप से जान सकेगा उसे मैं तुझे बता रहा हूं। बोलते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान बोल रहे हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्याम्य अशेषत, बोलते हैं अशेषत संपूर्ण रूप से, सविज्ञानम माने विज्ञान के साथ,
समग्र रूप से सविज्ञानम विज्ञान के साथ इदम ज्ञानम, जो यह ज्ञान है, ते वक्षामि, वह मैं तेरे लिए कह रहा हूं। मैं समग्र रूप से विज्ञान के साथ तुझे उस ज्ञान को कह रहा हूं जिससे तू समग्र रूप से मुझे जान सकेगा। मैं उस ज्ञान को तुझे कह रहा हूं। अशेषतः सविज्ञानम इदम ज्ञानम ते हम वक्षयिष्यामि। समग्र संपूर्ण रूप से मैं तुझे उस ज्ञान को कहता हूं। यद ज्ञात्वा, मैंने जिसको जान करके, नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान करके फिर अन्यत मैंने अन्य ज्ञातव्य अवशिष्यते, जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। मैं तुझे उस ज्ञान को बता रहा हूं जिस ज्ञान को जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि उपनिषदों में कहा गया है कि एन विज्ञात सर्वम विज्ञातम भवति। एक ही जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। इसी बात को यहां पर वो दोहरा रहे। मैं तुझे उस ज्ञान को कहूंगा कि जिसको जान करके कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रहेगा। कहा ना उपनिषदों में कहा कि यथा सौम्य एकेन मृण्मय यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम वाचा रमणम विकार नामधेयम मृत्तिके देव सत्यम। उपनिषदों में कहा है कि हे सौम्य, जिस प्रकार एक यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम, जैसे क्या है एक मिट्टी के पिंड को देख लेने पर सारे मृत पिंडों का ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सारे बर्तन मिट्टियों से बने हुए होते हैं और उनमें मिट्टी को समझ लेने पर सारे मिट्टी के बर्तनों को हम समझ लेते हैं क्या कि मिट्टी के बर्तन कुछ नहीं है, उनमें उनका अस्तित्व अपने में कुछ नहीं, अस्तित्व तो मृतिका का है। वाचारमणम विकार नाम देहम, जो उसमें क्या है नाम देह है, वो वाणी का ही विलास मात्र है। मृतिका इत्येव सत्य, मृत्यु का ही एक सत्य, एक मृत पिंड से सर्व मृण्मय का ज्ञान हो जाता है और उसमें मृतिका ही सत्य है और सब वाणी का विकार है। ऐसे ही एक परमात्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लेता है, जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि मैं तुझे उस ज्ञान को बता रहा हूँ कि जिसको जान करके कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, अर्थात उस मूल तत्व को बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें सब परिकल्पित है। भगवान शुरू करते हैं, पहले प्रकृति का चित्रण करते हैं और प्रकृति का चित्रण सीधे भूमि से शुरू करते हैं। सीधे क्या है मतलब मूल प्रकृति, जो सांख्यों की मूल प्रकृति, वहां वो नहीं जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उनका यहां पर वर्णन नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमात्मा उनका महत्व न देकर, परमात्मा क्या है, परमात्मा उन्हें जगत का मूल उत्पादन न मान करके सारे जो भी उत्पन्न हुआ वो परमात्मा से ही हुआ है। वह भी क्या है, एक यहां से विकृति ही है, जो प्रकृति मूल प्रकृति, क्योंकि उससे पहले क्या है परमात्मा है। वह आगे बताएंगे कि मेरी माया दुरत्य है, वो सब माया कोटि में आ जाता है। तो भगवान यहां पर जो मुख्य बता रहे हैं उन्हीं को बता रहे हैं कि जिनसे आदमी क्या है, जिनसे आदमी प्रत्यक्ष रूप से जिनके साथ आदमी का संघर्ष होता है, मनुष्य का संघर्ष होता है, उन्हीं तत्वों को यहां पर वर्णन कर रहे हैं, गहराई में नहीं जा रहे। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि, आप, भूमि माने पृथ्वी, और ये कौन भूमि, भूमि आप है सूक्ष्म महाभूत, ये सूक्ष्म भूत है। कौन? भूमि, आप, जल, अनल, वायु,
5 है, और आकाश 5, और मन, बुद्धि और अहंकार। इति यम में, यह मेरी क्या है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यह मेरी क्या है, 8 प्रकार की क्या है प्रकृति, यह मेरे 8 प्रकार की प्रकृति विभाजित है। अष्टधा प्रकृति भिन्ना, यह मेरे 8 प्रकृति के भेद हैं। भिन्ना का अर्थ यहां पर विभाजिता, ये मेरे 8 प्रकार से प्रकृति विभाजित है। अहंकार इति यम में, इति इयम में प्रकृति अष्टदा भिन्ना, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति विभाजित है। भगवान करे मेरी प्रकृति, ध्यान देना, यह भगवान से भिन्न नहीं है। मेरी जो सृष्टि का प्रयोग भेद दिखाने के लिए लोग करते हैं, वह राहु सिर के जैसे है, बोलते हैं राहु का सिर है। अब राहु और राहु का सिर कोई अलग थोड़े, लेकिन हम तोड़ के बोलते हैं लाल रंग का फूल है, जिसे लाल रंग का फूल है उसके साथ लाल रंग अभिन्न रूप से है, लेकिन भेद करके बोलते हमारी ऐसी प्रतीति होती है। फूल का रूप, रूप और फूल अलग थोड़ी, फूल का सुंदर रूप, सुंदर रूप और फूल कोई अलग चीज नहीं, दोनों एक है, यह बोलने का एक तरीका है। इसलिए मम का मतलब ये नहीं कि इनसे मेरा भेद अलग है, अभिन्न है परमात्मा से। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति क्या है, विभाजित है। आगे बोलते हैं ये क्या है, परमात्मा की अपरेयम, अपरेयम, ये मेरी क्या है, अपरा प्रकृति है, मैंने निम्न प्रकृति है। यह जो जड़ रूपा प्रकृति है, यह परमात्मा की निष्कृष्ट रूपा प्रकृति है। अब देखो ये जो प्रकृति है, इसमें बता रखे 7 है, भूमि 1, 5 तो भूत हो गए, मन 6, बुद्धि 7 और अहंकार 8, ये जो 8 तत्व है, ये 8 तत्व परमात्मा की क्या है, ये 8 तत्व जो है यह परमात्मा के निष्कृष्ट प्रकृति है। ये कहें तो शरीर को उत्पादन करने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए ये जड़ रूपा प्रकृति है। और अपरा अपरे अपरा इयम अप्रेयम, यह इयम अपरा, यह मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इतस्त्वन्याम में विद्धि पराम, इससे भिन्न मेरी क्या है, परा प्रकृति है। और परा प्रकृति कौन है परमात्मा की, कि बोलते हैं जीव भूता महाबाहु, हे महाबाहु, ये जो जीव रूपा जो क्या है प्रकृति है, यह इदम धार्यते जगत, जिसका यह संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। यह जीव भूता मेरी क्या है, अपरा प्रकृति है। और यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण कर रखा है। अन्य इतस अन्याम, इससे अन्य मने अपरा प्रकृति से अन्य, अन्य विद्धि में परा प्रकृति, मेरी परा प्रकृति को समझो, जो क्या है, जीव भूता, जो जीव रूपा है। और यया इदम धार्यते जगत, जो ही इस जगत को धारण कर। अब देखो दो चीजें हैं, जीव भूता,
ये जीवभूता प्रकृति है जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, जिसे क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। देखो, यह जो जीवात्मा की, ये जो जीवात्मा है, कहने का तात्पर्य कि जो जीवात्मा है यह परमात्मा से भिन्न नहीं, परमात्मा का ही स्वरूप है और यह परमात्मा की परा प्रकृति है। परमात्मा के दो रूप हो गए, एक क्या है, जड़ हो गया, एक चेतन हो गया, और इन्हीं के मिश्रण से सारा जगत चल रहा है। अब देखो, जो यह है ना, कौन जो अपरा प्रकृति के साथ परा, जो परा प्रकृति है, जब अहम को जोड़ देती है, अहम के साथ जुड़ जाती है, जो प्रकृति का गुण है उसको अपने में जब वो कर देती है ना, तब बंधन पैदा होता है। और ये सब चल रहे हैं, ये दोनों आपस में चल रहे हैं। परमात्मा का ही स्वरूप, परमात्मा का बीच में दो विभाजन ऐसा आ गया परमात्मा के बीच में कि जीव भी और परमात्मा ही और प्रकृति भी परमात्मा ही दो भागों में बट गए। वास्तविक बटे नहीं है, लेकिन बटे हुए लग रहे, मिथ्याभूत है, क्योंकि परमात्मा में अविभक्तम जब विभक्तेश, जो अभिव्यक्त में, विभक्तों में अभिव्यक्त रूप में, जो विभक्त हुआ ही, तो एक समझाने का तरीका, अभिव्यक्त में विभक्त, विभक्तों में अभिव्यक्त, जो नाम रूप अलग प्रतीति हो रही है उनमें भी वह एक है। मतलब वो एक ही, आप ये लगाओ कि बर्फ के दो टुकड़े बन गए जबकि वो पानी है। अब ये दो प्रकृतियां परमात्मा की हो गई है। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय त्वम, तू उपधारय। तुम हे अर्जुन, तू एतद योनिनि, इन एतद मने एतयो, योनि, इन दोनों को तू क्या समझ, योनि समझ, एते योनि, इन दोनों को तू क्या समझ, कारण समझ। सर्वाणी भूतानि, सारे सर्वाणी भूतानि योनि, सर्वाणी भूतानि एतद योनिनि उपधारय। हे अर्जुन, तू इन दो प्रकृतियों को, सारे जीवों की कारण समझ, उपधारय, लोट लगा, इसलिए तुम मैंने जोड़ा है। ये ही सारे जीवों के प्रकृति को उत्पन्न कर रहे हैं। इन दोनों के मिश्रण से सारे जीव पैदा हो रहे हैं, आत्मा और जड़, और यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। आगे बोलते हैं, अब भगवान आगे कह देते हैं, बोला रजोगुण तमोगुण प्रकृति के कारण नहीं है, बोला क्या, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव, मैं ही कृष्णस्य जगतः, अहम कृष्णस्य जगतः, मैं सारे जगत का, प्रभव मैंने उत्पत्ति कारण और प्रलय और विनाश करने वाला भी, तथा उसी प्रकार मैं सारे जीवों को उत्पन्न करने वाला और लय करने वाला भी। आगे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा यहां पर चित्रण किया है। भगवान कहते हैं कि मत्तः प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत्तः प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणि गणा इव। कहते हैं, उत्तम विचार करते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, मत्तः परम किंचित ना अस्ति, मेरे से परे कुछ नहीं। मुझ आत्मा से परे कोई भी तत्व नहीं है।
मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। मत्ता मैंने मुझ परमात्मा से परे कोई तत्व नहीं। कृष्ण उससे भिन्न किसी भी तत्व की सत्ता नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और कैसे कैसे है मेरे पे? बोला मई सर्व मिदम प्रोक्तम, मुझ में सब इस प्रकार से जुड़े हैं कि जिस प्रकार सूत्रे मणि गणा इव, जिस प्रकार सूत्र में मणि जुड़ी हुई होती है, मण का जुड़े हुए होते हैं। जैसे है मण के होते हैं, दाने होते हैं, रुद्राक्ष के दाने, उनके अंदर जैसे सूत्र जुड़ा हुआ था जो सारी माला को बनाता है। माला की शोभा उस सूत्र के कारण है, माला बनी ही उस सूत्र के कारण है, वरना सब बिखर जाएंगे। सबका एकत्व तो मूल वही परमात्मा है। ध्यान देना, यहां पर दोनों मत है। विशिष्टाद्वैत वाले ये कहते हैं कि परमात्मा अलग है और जीव अलग है, और जीव अनंत है और परमात्मा एक सूत्र है। विशिष्टाद्वैत है, वो कहते हैं। और लेकिन आचार्य शंकर के जो अनुयायी हैं, ये इस दृष्टांत को दूसरे रूप से घटाते हैं। ये कहते हैं कि सूत्र जैसे कोई सूत्र हो, सूत्र मैंने धागा, और धागे में ही धागे के मन के बना रखे हो, बहुत सारी होती है ऐसे मालाएं भी होती है कि वो उसमें कपड़े के ही मन के होते हैं और कपड़ा ही उसमें लगा हुआ होता है और उसको लोग जपते हैं, मुलायम मुलायम। बोला ये इस प्रकार की माला का दृष्टांत दिया जा रहा है कि जिसमें मन के भी है, कपड़े के हैं, और सूत्र भी क्या है, कपड़ा का है। तो कपड़े के सूत्र में जिस प्रकार कपड़े के मन के गुंथे हुए हैं, अर्थात कपड़ा ही बाहर है, कपड़ा ही अंदर है, इस प्रकार परमात्मा में गुंथे हुए हैं। वो क्या मानते हैं? अभिन्न उपादान कारण परमात्मा को मानते हैं। विवर्तवाद विचार करेंगे, पीछे हमने बहुत विचार किया है। तो मई सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणि गणा इव। मैं ही अंदर हूं, मैं ही बाहर हूं, ईशावास्य उपनिषद में भी आया है। तो ऊपर ही कहा है मत मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से परे तो कुछ है ही नहीं। तो जब मेरे से परे कुछ नहीं तो द्वैत कैसे हो सकता? दाने अलग और सूत्र अलग कैसे हो सकता है? इसलिए वो घटाते हैं कि इसका मतलब यह है कि सूत्र किया है, दाने भी सूत्र के हैं और कपड़े भी सूत्र के ही हैं। बस आगे बताते हैं। अब यहां पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, भगवान की कुछ विभूतियां हैं जिनका वो सीधा यहां पर वर्णन करना चाह रहे हैं कि मैं उनमें हूं। यहां पर भगवान सीधा कहना चाह रहे हैं कि रसो अहम रसो अहम रसोहमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिशूरेयो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम निर्षु। बोलते हैं क्या? अपसु अहम रस। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, इस चीज को तू जान ले कि रसो अपसु अहम रस रसः, मैं अप मैंने अपसु जल में मैं क्या हूं? रस हूं। जल का जो रस है, सार है, जिससे क्या है, तृप्ति मिलती है प्यासे व्यक्ति को, वह तृप्तिदायक रस कोई और नहीं, मैं ही हूं। वह ऊर्जा देने वाला तत्व कोई और नहीं, मैं ही हूं। इसलिए शरीर के अंदर जो ऊर्जा के साथ ऊर्जा सहयोग कर रही है पानी के माध्यम से, अंदर की ऊर्जा को बाहर का जल नहीं, वह जो उसमें तत्व विद्यमान है वह क्या कर रहा है? पोषण कर रहा है। बोलते हैं शशि सूर्य, शशि और चंद्रमा, शशि सूर्य, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा में जो क्या है, प्रभा है, वह मैं हूं। बोला वो तो सूर्य की है, सूर्य से आ रहा है? बोला नहीं, सूर्य में भी मैं ही हूं,
है। इसलिए कहते हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा शशि में और सूर्य में जो प्रभा है वह मैं ही, मेरे से ही हुआ, एक ही पैदा हो। लोग बोलते हैं कि गैस विभिन्न गैसों का वह है, हो सकता है, हम ये नहीं बताते हैं, लेकिन जो वास्तविक मूलभूत तत्व है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, जो इनके ऊपर व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है कि नियत समय पर उनके भ्रमण मात्र वो भ्रमण कर रहे हैं और प्रकाश का आदान हो रहा है, उनका भ्रमण ही पृथ्वी का दिन और रात बन रहा है। यह प्रकाश दान, जो यह प्रकाश दान की जो क्रिया है, यह चंद्रमा और सूर्य की नहीं हो सकती है, यह परमात्मा की ही हो सकती है। उनके माध्यम से परमात्मा ही जीवों के उन्नतियार्थ उनमें भ्रमण को पैदा कर रहा है, और उनका भ्रमण दूर मीलों दूर होकर के भी पृथ्वी पर जीवों के कर्म और उसके फल और कर्म में सहयोगी बन रहा है। यह केवल परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा की व्यवस्था ही है, अन्य व्यवस्था नहीं। पदार्थ और जड़ वस्तु की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। जड़ में भी व्यवस्था का संपादन चेतन कर सकता है, जड़ वस्तु कभी नहीं कर सकता। जड़ वस्तु तो ऐसी होती कि जैसे किसी पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, वो इधर चले जाए उधर चले जाए, उसमें कोई मस्तिष्क का प्रयोग नहीं, लेकिन चेतन का प्रकाश, चेतन का कार्य होता है, वह व्यवस्थाधीन होता है। वह क्या है? जीवन की गणितात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है? गणित के साथ जुड़ा। सूर्य पृथ्वी में कितने, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी में कितने घंटे का दिन होगा? चंद्रमा में कितने घंटे का दिन होगा? देखिए बृहस्पति आदि ग्रहों में कितने कितने घंटे का दिन होगा? यह सब व्यवस्था अधीन है। एक दिन ज्यादा नहीं हो सकता, एक घंटा भी ज्यादा नहीं हो सकता है, यह किसी व्यवस्था के कारण ही होता है। और वह शशि सूर्य, वह उनका जो प्रवाह है, प्रभा का जो उनके प्रकाश का जो स्रोत है, वह मैं हूं, मैं उस व्यवस्था का संपादन कर रहा हूं। बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, और सारे वेदों में मैं प्रणव हूं। प्रणव वेद का मूल है। जो वेद है, वेद का मुख्य अगर एक ही तत्व बताना हो, एक ही सूत्र में बताना हो, तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम यही एक अक्षर ब्रह्म है, गीता में आगे भी कहेंगे। ओम यह सर्वश्रेष्ठ तत्व है। वो योग दर्शन में भी कहा है कि तस्य वाचक प्रणव। उस परमात्मा का अगर कोई नजदीक का नाम है तो वह प्रणव है। वेदों का मूल और परमात्मा का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वह ओम है। महान सत्य है। इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे ओम का। इसलिए कहते हैं, भगवान तो कहते हैं कि वेदों में जो संपूर्ण ज्ञान है, उन ज्ञानों का एक सार तत्व है ओम। वह शब्दम खे, इस आकाश में जो विचरण करने वाला शब्द है वह मैं। आकाश में जो शब्द है वह शब्द कोई और नहीं, मैं हूं। शब्द नित्य है, और वह नित्य शब्द ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। शब्द को लिखा नहीं जाता है,
वह अभिव्यक्त होने का एक तरीका है। शब्द तो नित्य है, अभिव्यक्त होता है। र आ म अ बराबर रा। रा आ जो ये है, ये क्या है, जो ये ध्वनियां है, इन ध्वनियों के माध्यम से, इन ध्वनियों के माध्यम से वह राम जो शब्द है वह अभिव्यक्त हो रहा है, उसका स्मरण आ रहा है। वह नित्य है और वह मैं हूं। शब्द अभिव्यक्त होता है पहले से है, अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे पंखा जो है ना, हवा है पहले से, पंखा हवा को पैदा नहीं करता, बस पंखा क्या है, हवा को देने का काम करता है। शब्द पहले से ही है, दुनिया उसे प्रस्तुत करती है, ये ओठों के माध्यम से उस शब्द की अभिव्यक्ति होती है। इस विषय में बहुत सारा विचार किया गया है, इसमें भी आगे विचार करेंगे। इसलिए शब्द नित्य होने के कारण परमात्मा कहते हैं कि आकाश में जो शब्द है वह मैं। शब्दों को आज भी यंत्रों के माध्यम से तरंगों को ध्वनि में बदलकर, तरंगों को ध्वनि में बदल रहे है शब्द, लेकिन उसे ध्वनि में बदल दो, आपकी तरंगों को पकड़कर अगर उसे लंबे समय तक बंद रखकर उस तरंग को ध्वनि में बदल करके आपके शब्द को पुनर्सुना जाता है, तो यह सब पहले से ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में जो शब्द है वह मैं हूं। बहुत विचार हो चुका है, आगे चलते हैं। और पौरुषम निर्षु, निर्षु, निर्षु माने मनुष्य जातिषु, मनुष्यों में नहीं, मनुष्य कहे तो एक पुरुष में नहीं, स्त्री सब में। ध्यान देना, कभी भी हो या पुरुष जो शब्द आते हैं लोग ये समझते हैं ये पुरुष के लिए वर्णन है, नहीं, ये समग्र मानव जाति स्त्री पुरुष सब के लिए वर्णन है। नृसु मनुष्यों में जो क्या है, पौरुष सामर्थ्य है, शक्ति है। पुरुषों में जो पौरुष है, मनुष्यों में नृसु का मनुष्य मात्र में जो शक्ति है, वह शक्ति उस जड़ शरीर की नहीं है, उस दुर्बल निर्बल शरीर की नहीं है, वह मेरी है। जिसके माध्यम से मैं करता हूं वही सफल होता है, अहंकार के कार्य से। मेरे पौरुष से जो काम होगा मनुष्य में, वह कार्य सफल होगा। उस इंसान के अहंकार और उस दुर्बल शरीर के द्वारा रची गई संरचना के माध्यम से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। मैं हूं पौरुष शक्ति। पुण्यो गंध पृथ्वी में मैं पुण्य गंध हूं। पृथ्वी का गुण न्याय शास्त्र ने गंधवत तो किया है। गंध समानाधिकर द्रव्य व्याप्य जाति मत्तो पृथव्या लक्षण। गंध जिसमें गंध रहती है, सुगंध रहती है, वह पृथ्वी है और वह उसका असाधारण धर्म है। वह उसका असाधारण धर्म है। किसका? पृथ्वी का। वह असाधारण धर्म मेरे कारण, उसमें असाधारणता मेरे कारण।
सुगंध है, जो पत्र पुष्प और आकाश में विचरण, उनसे अलग होकर के आकाश में विचरण करती है और मनुष्यों को आनंदित करती है, वह गंध कोई और नहीं, वह जो पृथ्वी के गर्भ से निकली हुई गंध है, जो पृथ्वी के साथ जिसका अनन्य संबंध है, वह गंध भी मैं ही। आगे कहते हैं, तेजस चास्मि विवाह वसु, विवाह वह, विवाह वस और विवाह वसु, विवाह वसी, विवाह वसी शब्द है। जो अग्नि में जो तेज है, वह तेज, उसकी जो दाहकता है, जिससे वह अपना काम करता है, वह भी मैं ही हूं, कोई और नहीं। अग्नि का जो काम है भौतिक है, ये क्या है, अग्नि है, वो अगर देखा जाए तो एक रासायनिक क्रिया है ना? वो कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं। जो भी वो रासायनिक क्रिया है, वह भी मैं ही हूं, वह परमात्मा ही है, परमात्मा से अतिरिक्त नहीं। जीवनम सर्वभूतेषु, और ये भी तुम निश्चय कर लो कि सारे जीवों में जो जीवन जिसे कहते हैं, जो है उसका आत्मा है, या उसका प्राण है, या उसकी जो आयु है, वह सब मैं ही हूं। सर्वभूतेषु, मनुष्य मात्र में नहीं, संपूर्ण प्राणियों, ये हमारी संस्कृति के आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता है। यह हमारी संस्कृति है, सारे जीवों में परमात्मा का वास है। आत्मवत् तानि मत्वा सेवा कुर्वन्ति साधव, आत्मवत् तानि मत्वा, तानि मने भूतानि, आत्मवत् उन जीवों को समझकर सेवा महात्मा लोग करते हैं। सब आत्मा है, परमात्मा का रूप है, मुझे सेवा करने का माध्यम मिला है। ते प्राप्नुवन्ति महादेव सर्वभूत हिते रता, आगे कहने वाले, जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सारे भूतों में मैं जीवन, और तपस्यास्मि तपस्विषु, जो श्रेष्ठ तपस्वी होते हैं, वह जिसको प्राप्त करते हैं, वह तप, वह तप, जो कठिन परिश्रम करके जिस तप को वह प्राप्त करते हैं, तपस्वियों का जो तप है, तपस्वी जिसमें लगे हुए हैं प्राप्त करने के लिए, वह तप, वह सामर्थ्य तप की, मैं हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। तपस्वियों के तप की रक्षा भी मैं ही करता हूं। जिस तप से वह विचित्र कार्यों को कर देते हैं, वह उनके माध्यम से नहीं, मेरे माध्यम से होता है, इसलिए तपस्वियों का तप मैं हूं,
अहंकार को छोड़ो, अहंकार का अपलाप करो। किसी की जो विशेषता है वह पदार्थ की नहीं, ईश्वर की विशेषता है। ये ध्यान। बीजम माम सर्वभूताना, सारे जीवों की कहा बीज, सनातन बीज में ही हूं। बीजम सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन, ए पार्थ सर्वभूतानाम सनातनम बीजम माम विद्धि, सारे जीवों का सनातन शाश्वत पुराण जो बीज है वह मैं, उत्पत्ति का बीज मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। ध्यान दे, अभी मैं बताऊंगा कि सारे जीवों का उत्पत्ति स्थान, मूल कारण, बीज जो है मैं हूं, क्योंकि सब मेरे संकल्प से पैदा हुए। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, मैंने संकल्प किया। और सत्य त्यज्याभवत्, वह है कार्य और कारण रूप में बना। परमात्मा ही तो सब कुछ उपनिषदों में आया है। इसलिए मैं ही सारे बीजों का बीज हूं। तस्मात् यज्ञा सर्वभूत ऋचा, उस यज्ञ परमात्मा से सारे आहुतियां ऋचा है। तस्मात् यज्ञा सर्वभूत ऋचा, सारा पुरुष सूक्त में तो सब यही वर्णन है। उसी से सारा ज्ञान पैदा हुआ। भूमि जितने भी सब तत्व है सब उसी से ही पैदा हुए। पुरुष सूक्त में पहले उसके व्यापकता का और फिर आगे उस उत्पत्ति का वर्णन बता रखा है। अस्तु, अन्य प्रसंग में विचार करेंगे। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, ये बुद्धिमानो तुम यह घमंड मत करना कि मैं बुद्धि, ये मेरी बुद्धि है। बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वह मैं ही हूं, उनकी बुद्धि नहीं। बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वह मैं हूं। बुद्धिमान ये चाहेगा कि मैं अपनी बुद्धि से निर्णय करूंगा तो बुद्धि कुंठित हो जाएगी। तू अपनी बुद्धि, तेरी तो अपनी बुद्धि कितनी ही लगा ले, लेकिन बुद्धि सिद्ध तभी ही होगी जब उसे मैं सिद्ध करूंगा। क्योंकि तेरी बुद्धि नहीं, बुद्धि मेरी है। तेरी तो केवल लालसा है, ममत्व है। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमताम, बुद्धि अहम अस्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में। और तेजस्वी नाम तेज अहम अस्मि, तेजस्वी जो व्यक्ति हैं, जिनके आंखों के माध्यम से, जिनके बोलने मात्र से, जिनके चलने मात्र से क्रांति घट जाती है, उन व्यक्तियों की जो शक्ति होती है, तेज होता है, वह शक्ति में ही, वह दूसरे को दग्ध कर देने वाला तेज, दूसरे को, अहम को परास्त कर देने वाला तेज। और इतना भी तुम समझ लो कि मैंने कामना का त्याग करने के लिए बोला है, लेकिन धर्म की कामना को त्याग करने के लिए नहीं कहा है। धर्म संपूर्णता के लिए मैंने निष्काम की बात की है, लेकिन धर्म के लिए मैंने निष्काम की बात नहीं की। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर सब, हे भरतर सब, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म का साथ जिसका विरोध नहीं है वह कामना मैं हूं।
कामना आ गया तो कामना के साथ सारे परिवार आ जाएंगे उसके। धर्मा विरुद्ध भूतेषु क्रोधोस्मि भर्तर सब भी हो सकता है, क्योंकि काम काम के साथ अनन्य क्रोध भी जुड़ा हुआ है। ये सब होते हैं, लेकिन जब ये धर्म के साथ अविरुद्ध रूप में हो तो ये पुण्य बन जाते हैं। ध्यान रखें, महाभारत में अनेक प्रसंग आए हैं ऐसे कि जहां पर क्रोध भी, कामना भी महान गुण बने हैं। कहां पर क्रोध करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, कहां पर अपनी कामना को दृढ़ रख करके युद्ध लड़ना चाहिए, यह संपूर्ण महाभारत में वर्णन है। हमने इस विषय में भी बात की कि अनैतिक गुण भी कहां पर नैतिक बन जाते हैं। इस विषय में आप पीछे जरूर सुनेगा। धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर सब, धर्म अविरुद्ध काम में हूं। देखो ध्यान दें, अर्थ धर्म काम, अर्थ धर्म काम मोक्ष। धर्मा विरुद्ध, धर्म के जिसका विरोध नहीं वह काम हूं मैं, स्वच्छंद काम नहीं हूं, याद रखना। क्योंकि धर्म विरुद्ध काम हूं, धर्म विरुद्ध काम, धर्म विरुद्ध अर्थ, अर्थ धर्म, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो जो काम है, काम कैसा होना चाहिए, काम की कामनाओं की पूर्ति कैसी होनी चाहिए, धर्म के अविरुद्ध होनी चाहिए। धर्म का जिसके साथ में विरोध है वह काम, भगवान कहते हैं। इसी प्रकार अन्य को भी समझ। अच्छा, अर्थ के साथ में तो धर्मा विरुद्ध भूतेषु अर्थोस्मि भर्तर सव, ये ऐसी बात तो गीता में तो नहीं, लेकिन महाभारत में जो अर्थ है, अर्थ को भी काम ऐसा होना चाहिए जो धर्म के अविरुद्ध हो। बस विस्तृत चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। यदि यहां तक तो उन्होंने अपने कुछ विभूतियों का वर्णन बताया, कुछ अपने तेज तत्वों का वर्णन बताया, अपने स्वरूप का वर्णन बताया। जो सब में, विभूति कहने का मतलब मेरा श्रेष्ठता से, सब में जो श्रेष्ठता है वह मैं। आगे लिखते हैं, आगे बोलते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए मत्त एव एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु, न त्वहम तेषु ते महि। ये मैंने जो सात्विका, सत्व गुण के भाव हैं, सत्व गुण से उत्पन्न भावों को सात्विक, राजसिक रजोगुण से उत्पन्न और तामसिक तमोगुण से उत्पन्न जो भाव है, मत्त एव तान विद्धि, वे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार तू नहीं जान। मेरे से ही वह है, इस प्रकार तू नहीं जान। किंतु न अहम तेसु, किंतु न अहम तेसु, अहम तेसु, मैं उनमें हूं, किंतु ते न मही, वे मेरे में नहीं। ये सारे रजोगुण तमोगुण जो है, ये जो रजोगुण और तमोगुण के भाव है, ये सब मेरे से ही एक ही पैदा हो रखे। जो ये रजोगुण और तमोगुण के भाव है, जो ये रजोगुण और तमोगुण के भाव है, ये सब मेरे से ही पैदा हुए हैं, ऐसा तो इनको जान। और मैं उनमें हूं, लेकिन वे मेरे में नहीं। मैं उनमें विद्यमान हूं, लेकिन मेरे में वह नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मैं निर्गुण निराकार तत्व हूँ। मेरी अभिव्यक्ति मात्र से वे सारे कार्य करते हैं, लेकिन मेरे पे उनका कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पर बता दिया भगवान ने, पहले उनका बताया प्रकृति का, फिर उनका भी कारण यहाँ पर अपने को बता दिया। और मैं उनके शासन में नहीं हूं, मैं उनमें हूं, लेकिन वे मेरे में नहीं, वे मेरे में कोई भी असर पैदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर दर्शनों की संपूर्ण एकता भगवत गीता में अनन्य रूपों से मिलती है। दर्शन की एकता से तात्पर्य मेरा यह है कि देखो, सांख्य का भी अद्वैत वेदांत, सांख्य का भी अद्वैत वेदांत ही कहेंगे, उसमें समन्वय, वेदांत अद्वैत है लेकिन निष्कामता पूर्वक है। भक्ति का भी समन्वय है। सब वेदांत आ गया, सांख्य आ गया है, भक्ति आ गई। वेदांत, सांख्य, भक्ति, मीमांसा भी आ गया। सबका समुच्चय एक इसमें है। जो ग्रंथ स्वतंत्र हैं, जिनको परंपरा स्वतंत्र ग्रंथ और स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में मानती है, वह गीता में एकत्व, एक तत्व के साथ में जुड़ करके निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हुए, जीवन के महानतम लक्ष्य को स्पर्श करते हुए, यह लौकिक और पारलौकिक दोनों दोनों रहस्यों को बताकर जीवन को कृतार्थ बना देती, यही गीता है। आगे कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयेर भावे रे भी, त्रिभिर्गुणमयेर भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमं। भगवान कह रहे, देखो, त्रिभिर्गुणमयेर भाव, ये भी त्रिभिर्गुणेर भावेर, इन तीनों गुणों के भाव से, अर्थात सत्व, रज और तमो गुण से जो उत्पन्न हुए हैं भाव, पदार्थ, उनसे, उन उन तीनों गुणों से, तीनों पदार्थों से मोहितम सर्वम इदम जगत, यह सारा जगत क्या हो रहा है, मोहित। इन तीनों गुणों से ही सारा जगत मोहित हो रहा है। एभ्य, इन तीनों गुणों से, परम माने परे, अभ्य माने विनाश रहित, माम ना भी जानाती, लोग नहीं जानते। अर्थात इन तीन गुणों से अतिरिक्त मैं हूं, लोग यह ऐसा नहीं जानते। सारा जगत जो है वह तीन गुणों के कारण मोहित हो रहा है, और इनसे परे मैं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, इस प्रकार यह जगत नहीं जान रहा है। और क्या है, परमात्मा की विभिन्न रूपों की कल्पना करते हुए कोई प्राकृतिक मान रहा है परमात्मा को, है कोई समझ रहा हाथ पांव वाला आ गया, हाथ पांव वाला। ध्यान देना, इस विषय में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि गीता के बहुत सारे श्लोकों से यह लगता है कि परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप है और अनुपम कल्पना है। और हमने इस विषय में पीछे भी कुछ चर्चा की है। और मोक्ष जो है, गीता का प्रतिपाद्य जो विषय है, वो निष्काम कर्म योग से निर्गुण निराकार ब्रह्म तक पहुंचने का है। बताएं, बात करेंगे। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य
दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, एषा देवी, देवी माने दिव्य, गुणमयी, गुणों से युक्त। पहले लो, मम, मम माने मेरी, दिव, दैवी माने यह, एषा दैवी, यह दिव्य, गुणमयी, गुणों से युक्त, मेरी यह दिव्य गुणों से गुणमयी, रजोगुण तमोगुणमयी जो क्या है, माया है, दुरत्यया, यह अत्यंत दुष्कर है, इससे बाहर जाना अत्यंत दुष्कर है, दुस्तर है, कोई इससे पार नहीं पा सकता है। गुणमयी माया शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए माया जो है वो गुणमयी है। माया तो प्रकृति विद्यादि, मूल प्रकृति माया है रजोगुण के जैसे काम करेगी ये, लेकिन ये रजोगुण नहीं है, ये माया है, विपरीत दर्शन है। मामेव प्रपद्यन्ते, मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं, एताम मायाम तरन्ति ते, वह इस माया को, इस माया से तर जाते हैं, अर्थात पार हो जाते हैं। इस संसार रूपी माया से अगर पार जाना है तो परमात्मा की शरण जाना पड़ेगा। आगे कहते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायापहृता जाना आसुर, आसुरम भाव मास श्रिता। माया अपहृता ज्ञान, माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृता, हरण कर लिया गया है, अर्थात माया ने जिनके ज्ञान को हरण कर दिया है, माया मोह के माध्यम से, माया राग के माध्यम से ज्ञान का हरण कर देती है, इसलिए माया ने जिनका मोह को हरण कर दिया है। ऐसे कौन, मूढ़ा, ऐसे जो मूढ़ है, जिनका माया ने ज्ञान को हरण कर दिया है, ऐसा मूढ़, मुह वैचित्य धातु से मूढ़ शब्द बनता है, ऐसा भ्रांत व्यक्ति, ऐसा भ्रांत, दुष्कृतनो, जो क्या है, दुष्कृतिनो, जिसकी दुष्कृति है, अर्थात उल्टे काम करने वाला, कौन, नराधमा, जो मनुष्यों में अत्यंत नराधम है। आसुरम भाव आश्रित्य, आसुर भाव को प्राप्त करके नमाम प्रपद्यन्ते, वह मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं। नमाम प्रपद्यन्ते, वह मेरे को प्राप्त नहीं होते।
अब कहते हैं आगे, तो बात यह है, इतने जो है आसुर भाव को जिन्होंने धारण कर दिया है, जो क्या है, माया से बुद्धि खत्म हो गई है, जगत ने बुद्धि को मार दिया है, और फिर मूड हो गए हैं, भ्रांत हो गए। माया बुद्धि को, पहला काम माया बुद्धि को मारती है, मूढ़ता आती है। मूढ़ता जब आती है, दुष्कर्म करने लगता है, प्रकृति के विरुद्ध कर्म करने लगता है, और फिर क्या बनता है, नराधम बनता है, आसुर भाव में जीता है, और नमाम प्रपद्यन्ते, फिर वो मेरे को कभी प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। आगे बताते हैं, अब भगवान बता रहे हैं, अपने भक्तों का वर्णन बता रहे हैं, कौन कौन मेरे भक्त हैं, कैसे कैसे मेरे भक्त हैं, भगवान उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जना स्वीकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, जना स्वीकृतनो, जो अच्छा काम करने वाले मनुष्य हैं, वह 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं, 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। स्वीकृतनो जना, पुण्यशाली मनुष्य मेरे 4 प्रकार से भजन करते हैं। एक तो आर्थ, मैंने दुखी होकर के, दुख लगा है, हे परमात्मा मुझे रोग से छुड़ा दे। और दूसरा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा से मेरा भजन करते हैं कि परमात्मा कैसा है। और तीसरा, अर्थार्थी, अर्थ का अर्थी, अर्थात अर्थ के लिए, पैसों के लिए मेरा भजन करता है। और तीसरा जो है वह है, चौथा जो है वह है ज्ञान। ये जो 4 भक्त मेरी 4 प्रकार से पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये 4 जो भक्त हैं, तेषां ज्ञान नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। बोलते हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य उक्त एक भक्तिर विशिष्यते, बोलते हैं तेषां ज्ञानी नित्य उक्त एक भक्तिर विशिष्यते। बोलते तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, बोलते तेषां, उन चारों में ज्ञानी, नित्य युक्त
एक भक्तिर विशिष्यते, उनमें जो ज्ञानी नित्य युक्त है, उनमें जो नित्य युक्त, कौन? ज्ञानी। वह एक भक्तिर विशिष्यते, वह मेरी एक ही भक्ति करता है। जो उनमें, तेषाम, उनमें जो ज्ञानी नित्य एक भक्ति वाला है, वह विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। उन चारों में जो एक भक्ति रखने वाला, अनन्य भक्ति, एक भक्ति माने अनन्य परमात्मा ही सब कुछ है, बस ऐसी भक्ति रखने वाला विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। और यहाँ पर नित्य युक्त भी दिया है। उनमें जो नित्य युक्त माने नित्य योग युक्त, कौन? ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्य, उनमें जो ज्ञानी नित्य युक्त, नित्य जो क्या है? नित्य युक्त है, अर्थात योगी है। वह एक एक भक्ति वाला जो ज्ञानी नित्य योगी है, विशिष्यते, वह क्या है? श्रेष्ठ है। उनमें जो एक नित्य, जो एक भक्ति वाला ज्ञानी नित्य युक्त माने नित्य योगी है। क्योंकि युक्त शब्द कहीं कहीं योगी के लिए भी प्रयोग, वह क्या है? विशेष है, श्रेष्ठ है। अथवा इसको एक भक्ति का साथ विशेषण भी मानते हैं कुछ लोग। यह अर्थ भी करने में कोई ये नहीं है कि उनमें जो ज्ञानी है, वह क्या है? नित्य एक भक्ति वाला होने के कारण विशिष्य माने श्रेष्ठ है। परमात्मा को ही वह अनन्य मानता है, परमात्मा की एक भक्ति में वह तत्पर है। उसे न तो अर्थ चाहिए, न उसे न तो अर्थ, न रोग, न अर्थ, न रोग है, और न कोई जिज्ञासा कि मुझे कहीं शास्त्रार्थ के ज्ञान प्राप्त करना है। बस उसके परमात्मा पर एक अखंड अविचल प्रेम है, अविचल समर्पण है। वही विशेष है, वही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, क्योंकि मैं, अहम माने मैं, ज्ञानिनो अत्यर्थम प्रिय, मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूं। मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूं। और स मम प्रिय, और वह मेरा बहुत प्यारा है। मैं ज्ञानियों का बहुत प्यारा हूं, क्योंकि वह अपनी आत्मा मुझे समझते हैं। और मेरा क्या है? ज्ञानी बहुत प्यारा है, क्योंकि वो आगे कहीं वो मेरी आत्मा है। भगवान बोलते हैं उदारा, उदारा सर्व एवेते ज्ञानित्व आत्मैव विमतम्। अरे उदार तो सब है, उदार तो ये जो लगे हुए भगत हैं, ये सब है। ठीक है ये सब, उदार का मतलब ठीक है, अच्छे हैं ये सारे, लेकिन तीन भक्त, लेकिन जो चौथा भक्त ज्ञानी है, वो कैसा है? आत्मैव मे मतम, वह तो मेरे मत में मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। उदार सर्व एव एव एते, एते सर्व उदारा, यह तो सब उदारा है। पर मे मतम, मेरे मत में तो ज्ञानी आत्मा एव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। मैं, मेरे मत में तो ज्ञानी क्या है? आत्मा ही है। मैंने, और ज्ञानी क्या है? मेरे मत में आत्मा है। उदार सब है, किंतु
मैं आत्मा एव ज्ञानी मैं मतम है। मेरी आत्मा ही ज्ञानी है, मैं मतम, ऐसा मेरा मत है। उदार उदार सर्व एवेते ए, यह सब उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। किंतु तू मैंने किंतु ज्ञानी आत्मा एव मे मतम, मे मतम ज्ञानी आत्मा एव, मेरे मत में ज्ञानी तो आत्मा ही। इसलिए ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी तो आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। सब उदार है, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। कुछ लोग यहाँ पर मैं मतम के साथ में, मेरे मत में ज्ञानी आत्मा है, मैं को मत के साथ में जोड़ते हैं। मेरे मत में ज्ञानी आत्मा है। आत्मा मैंने सारी जीवों की आत्मा है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर क्या है कि मैं ज्ञानी आत्मा एव, मेरी ज्ञानी आत्मा ही है, ऐसा मत है। आगे लिखते हैं, ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम आस्थित संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गति। बोलते हैं माम एव अनुत्तमाम गति, स युक्त आत्मा, वह युक्त आत्मा, वह है योग युक्त आत्मा। माम एव अनुत्तम गतिम, मेरे को ही वह अनुत्तम माने जिससे कोई उत्तम गति नहीं है, उसको मति को स स युक्तात्मा, वह युक्तात्मा मेरे को ही अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तम माने श्रेष्ठ गति को मान करके आस्थित माने स्थिर रहता है। अर्थात परमात्मा मेरे से बढ़कर के कोई दूसरी गति ही नहीं है, इस प्रकार वह युक्तात्मा रहता है। स युक्तात्मा, वह युक्तात्मा माम अनु उत्तमाम गतिम आस्थितः, मेरे को ही श्रेष्ठ गति मान करके रहता है। वह युक्तात्मा मेरे को ही श्रेष्ठ गति मान करके रहता। अनुत्तमा माने जिससे कोई उत्तम गति न हो, अर्थात अंतिम गति, श्रेष्ठ गति मेरे को ही मानता है। वो जो मेरी श्रेष्ठ आत्मा है, वह मेरी ज्ञानी मेरी श्रेष्ठ आत्मा हो, मेरे को श्रेष्ठ गति मानता है। वह युक्त आत्मा मेरे को ही श्रेष्ठ गति मान करके रहता है, अर्थात सर्वपूर्ण परमात्मा के अधीन। इसीलिए पीछे कहा था कि है, आगे यहाँ पर भगवान फिर कहते हैं कि जन्मों के बाद बहु जन्म जब बीतते हैं, तब कहीं ऐसा स्वर्णिम अवसर आता है और इस जगत का पर्दा उठ करके, माया का पर्दा उठ करके, इसके अंदर जो छिपा हुआ परमात्मा है वह दिखाई देता है। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञान वाला व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरे को प्राप्त होता है। था अनंत जन्म के बाद, अनंत जन्मों के परिपक्व होने पर एक समय ऐसा आता है कि उसे प्राप्त हो, मैं प्राप्त होता हूं। और फिर क्या, वासुदेवम सर्वम इति, सर्वम वासुदेवम इति, सब वासुदेव ही है, इस प्रकार जो मानता है
स महात्मा दुर्लभ, वह महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। द्विबद्धम सुबद्धम भवति, दुई बार उपसर्ग का जोड़ने का मतलब है कि दृढ़ निश्चय का माने अत्यंत दुर्लभ है। उस महात्मा का मिलना और ढूंढना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद कहीं ऐसी स्थिति आई। कौन है वो सब ढूंढ पाना अत्यंत मुश्किल है। ये संपूर्ण विश्व के लिए है ये सूत्र, ये पावन सूत्र। आगे कहते हैं चतुर्विदा भजन्ते माम जना स्वीकृतिनो, और चतुर्विदा चतुर्विदा मम जना भक्तास्ते। तो ये यहां पर भगवान ने कामस्तैस्ते ज्ञान इस श्लोक पे हम कल चर्चा करते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अहर्निश आप लोगों के साथ शास्त्र का विचार होता रहेगा। आप ज्ञानी बने, महाज्ञानी बने, ईश्वर तत्व को समझे और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी में ही सफलता है। गीता पावन ग्रंथ है। गीता को पढ़ें, समझें और हम 18 अध्याय तक पूरा इसके ऊपर व्याख्यान करेंगे। और आप लोग जुड़े, जोड़ें, समझें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को दिव्य बनाएं। सबको शुभ रात्रि, नमस्ते।